गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम प्रायश्चित कहानी पढ़ेंगे। तो प्रायश्चित कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो बच्चों इस कहानी में वर्मा जी ने पाखंडवाद, रूढ़िवादिता, इन सब चीजों के लिए दिखाया है कि किस तरह से हम अंधविश्वास के चलते कोई तो प्रायश्चित करना चाहता है और कोई प्रायश्चित करवाना चाहता है, तो किस तरह से हम पाखंडवाद में उलझे रहते हैं। तो इन सभी बातों को इसमें दिखाया गया है। पढ़ना कि अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की, यानी कि इस कहानी में एक कबरी बिल्ली है और जो किससे प्रेम करती है, रामू की बहू से। और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। कि जो दो इसमें है, एक तो कबरी बिल्ली और एक रामू की बहू। तो रामू की बहू जो कि सबसे ज्यादा घृणा किससे करती थी, कबरी बिल्ली से। तो कबरी बिल्ली से क्योंकि वह उसे परेशान करती थी। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका, यानी कि रामू की बहू 14 साल की एक बालिका थी जो अपने पति की प्यारी थी और सास की दुलारी थी। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, यानी कि उसके पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ, सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, यानी कि उसकी सास ने रामू की बहू के ऊपर ही सब कुछ जिम्मेदारियां छोड़ दी थी, चाहे नौकरों को देखना या फिर भंडार घर की चाबी के लिए या कुछ भी देखना, सब कामों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका, कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई, क्योंकि वह एक छोटी सी बालिका थी। तो कभी उससे ये सब गलतियां हो जाती थी, कभी भंडार घर खुला रह जाता और कभी भंडार घर में बैठे बैठे ही सो जाती। कबरी बिल्ली को मौका मिलता तो घी दूध पर अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे, यानी कि रामू की बहू से अगर वो सो जाती या कभी भंडार घर खुला रह जाता तो कबरी बिल्ली को मौका मिल जाता और वह घी दूध सब कुछ चट कर जाती। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते उन गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में, यानी कि रामू की बहू ने घी को हांडी में रख दिया था और फिर उसकी आंख लग गई कि इतने में बचे हुए घी को कबरी ने खा लिया। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध नदारत। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा नहीं था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार, क्योंकि अब कबरी बिल्ली रामू की बहू से बिल्कुल भी नहीं डरती थी और उसने उसका खाना पीना दुश्वार कर दिया था। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई, क्योंकि वो किसने चाट ली थी, कबरी बिल्ली ने चाट ली थी। बाजार से बलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, बालाई रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली, यानी कि जब रामू की बहू कबरी बिल्ली से अधिक परेशान हो गई तो उसने अपने मन में यह तय कर लिया था कि अब या तो भैंस घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क, यानी कि दोनों अपने अपने मोर्चे पर सावधान हो गई थी। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, यानी कि बिल्ली को फंसाने के लिए उसमें अनेक सारी चीजें रखी गई। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली, इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके।
कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी चिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन, क्योंकि सब कुछ तो वह बिल्ली ही चट कर जाती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। यानी कि रामू की बहू ने रामू के लिए बादाम, पिस्ते, मखाने आदि डालकर जो खीर बनाई थी, उसे उसने कमरे के ऊंचे ताक पर रख दिया था जहां पर बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, क्योंकि बिल्ली को तो सूंघ आ जाती है। तो वह कमरे में आई तो उसने देखा कि ऊपर कटोरा रखा हुआ है। सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी, यानी कि उसने ताक की ऊंचाई भी देखी। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे पे लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर, यानी कि कबरी बिल्ली ने जैसे ही देखा कि रामू की बहू सास को पान देने गई है, तो कबरी ने छलांग मारी और उसका पंजा कटोरे में लगा, जिससे कटोरा नीचे की ओर फर्श पर गिर गया। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। यानी कि जो उसने देखा, जो कटोरा था वह टुकड़े टुकड़े हो गया था और सारे फर्श पर खीर गिरी हुई थी और बिल्ली उसे खा रही थी। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत बहू को देखा और कबरी बिल्ली वहां से भाग गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, यानी कि अब रामू की बहू ने उसे मारने का सोच लिया। रात भर उसे नींद न आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे। यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठे बड़े प्रेम से उसे देख रही है। यानी कि जब उसकी आंख खुली, सुबह हुई, तो उसने देखा कि कबरी देहरी पर बैठी हुई उसे बड़े प्यार से देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। कि रामू की बहू ने जो कटोरा दूध का कमरे के दरवाजे पर रखा था और जब वह रखकर चली गई थी, तो जब वह एक पटरा लेकर लौटती है तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, यानी कि रामू की बहू को मौका मिल गया था। उसने सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। क्योंकि जैसे ही पटरे की आवाज हुई और बिल्ली बेसुध हो गई थी, तो जैसे ही आवाज हुई तो सभी अपना अपना काम छोड़कर वहां पर आ गए। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई ना बनाएंगे। यानी कि जो मिश्रानी खाना बनाने वाली थी, उसने कहा कि बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम आज खाना नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो,
अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? मैरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाए बुलाए लाऊं। पंडित को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। यानी कि जो ऐसी खबरें होती हैं वो बहुत जल्दी सारे में फैल जाती हैं। उसी तरह से बिल्ली की हत्या की खबर भी पूरे पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। यानी कि पंडित जी की तो मौज आ गई थी कि अब उन्हें ना तो भोजन बनाना पड़ेगा और अच्छे अच्छे पकवान उन्हें खाने को मिलेंगे। पंडित परम सिंह चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढना जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? यानी कि जो किस्नू की माँ थी उसने पंडित जी से पूछा कि जब बिल्ली की हत्या हो जाती है तो उससे कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पतरा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी जी ने कहा। पंडित परम सुख ने पतरे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या। यानी कि उन्होंने जो पतरे के पन्ने पलटे उसमें देखा और ऐसे ही बोले कि प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई है। और कुंभिपाक नरक का विधान है। यानी कि इस समय बिल्ली की हत्या होने से कुंभिपाक नरक मिलता है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? यानी कि पंडित परम सुख ने कहा कि हम पुरोहित हैं, पंडित हैं, हम किस दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, तो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। यानी कि पंडित जी ने कहा कि एक सोने की बिल्ली बनाओ और बहू से दान करवा दो। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाएगा। यानी कि जो पंडित जी ने बताया कि एक सोने की बिल्ली बनवाओ और बहू के हाथों से दान करवा दो और फिर 21 दिन का पाठ कराओ। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? यानी कि
पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए, यानी कि सब उसी के लिए प्रायश्चित करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।